शांति। 1 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 1995 की। और डायमंड वर्ष में बाबा हमें सहज पुरुषार्थ बताते सर्व को डायमंड देखने का, और देह देखनी है तो लाइट का शरीर अर्थात फरिश्ता स्वरूप देखना है। तो डायमंड वर्ष में फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। तो बाबा किस स्वरूप से है? आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। तो हम भी इस स्वरूप से खुद को देखें। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं, और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। तो बाबा ऐसे हमें दृश्य दिखा रहे हैं, सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड, और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड। देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबर वार है फिर भी चमक रहे हैं। तो इसी रूप से हम सभी ब्राह्मण बच्चों को भी देखें। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? पूछते हैं बाबा। डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है? पूछते हैं बाबा। कि छिपा हुआ है इसलिए कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है? क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहां वहां लाइट लगाते हो ना। वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? पूछते हैं बाबा। डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? तो सभी ने कहा डायमंड वर्ष। तो बाबा कहते डायमंड वर्ष मना रहे हो? पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। तो बाबा हमें अंडरलाइन कराते, तो मनाना अर्थात बनना। तो ये प्रैक्टिस करनी है। खुद को भी डायमंड देखना है और दूसरों को भी डायमंड देखना है। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुणा डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। तो अंडरलाइन करना है, मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए? पूछते हैं बाबा। क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना, कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। तो इसी समय दृढ़ संकल्प करना है। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे?
कोयला देखेंगे या डायमंड? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। ये बाबा हमें वरदान दे रहे हैं और हमारी दृष्टि की वैल्यू बता रहे हैं। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना है। ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है? तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई? पूछते हैं बाबा, फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है। तो पूछते हैं बाबा, तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे? हम उत्तर दें शिव बाबा को कि हम रोज करेंगे, डायमंड बनकर डायमंड देखेंगे। इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी भी विघ्न वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। तो दाग कैसे लगता है वो बाबा बताते, विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न आएंगे, तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजय कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं तो कोई मानेगा? पूछते हैं बाबा, नहीं मानेगा। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है? पूछते हैं बाबा। तो जरूर होगा। बाबा कहते हैं ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। तो ये दूसरा होमवर्क बाबा हमें देते। ऐसा नहीं है कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो। कर सकते हो कि साकार चाहिए? पूछते हैं बाबा। क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ है समान बनना, अंडरलाइन करना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाबा तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो,
तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? तो सभी ने कहा गिफ्ट दिया जाता है। तो आप सभी गिफ्ट देंगे? पूछते हैं बाबा। हम जरूर देंगे। कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा। ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है। सभी देख करके खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है। खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन कौन सा गिफ्ट चाहिए बाबा को? ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है। तो गिफ्ट कैसे दी जाती है बाबा वो सिखा रहे हैं। देखते हैं कि यह ये गिफ्ट पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है? कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। तो अनुभव करें हम उस फरिश्ते स्वरूप को। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? तो हम सभी कहे और सभा में भी सभी ने कहा हाँ जी। देखना, आपका टेप भी हो रहा है। अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। तो ये विशेष अटेंशन देना है। डायमंड बनकर डायमंड देखना है और फरिश्ता स्वरूप देखना है। तो बाबा हमें अभ्यास कराते। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता हूं। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो, वह लिख करके भी देते हो, तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? पूछते हैं बाबा। डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी? हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दे, शक्तियों में परसेंटेज होगी? तो बाबा कहते हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? तो सभी ने कहा शाबाश देंगे। बाबा ने कहा बस सिर्फ शाबाश दे देगा, और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। तो ऐसा अनुभव हम करें, बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो अंडरलाइन करना है। बाबा ने कहा करके देखो, तो हम ये प्रैक्टिकल करके देखें, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करें, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं।
आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ? तो बाप दादा छत्र छाया बना ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रही। प्रैक्टिकल में बैगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे। तो बाबा हमें एहसास करा रहे हैं कि किस प्रकार से वो छत्र छाया रूप में रहा। बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ? पूछते हैं बाबा। जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और फिर सामान भी दिया, क्योंकि जब युद्ध छिड़ा तो उन्होंने सामान ओम मंडली में समर्पित कर दिया, खत्म तो होना ही था। तो ऐसे बाबा बता रहे हैं जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। 5 रुपए में सब्जियां। तो बाबा हम सभी को आदि समय की सैर करा रहे हैं। आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पूछते हैं बाबा। पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। तो अगर हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करेंगे बाबा से वरदान अनुभव होगा। बाबा कहते ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। तो अंडरलाइन करना है, क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। बाबा उदाहरण देते, जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे और दूसरा मास आएगा, उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। तो अंत में किस प्रकार से हम साक्षात्कार मूर्त बने वो बाबा हमें सिखा रहे हैं, समझा?
तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। सभी देंगे या कोई कोई देगा? पूछते हैं बाबा, तो हम सभी कहें कि हम सभी गिफ्ट जरूर देंगे। अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना? मधुबन वाले तो हाजी में होशियार है। ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे। और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है? पूछते हैं बाबा। तो बाबा बच्चों का दिल लेते कि 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। तो क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प चाहिए। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो क्या चाहिए? कुछ भी हो, सदा निश्चय बुद्धि। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी है जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वह मां या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसे होता है ना? तो आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए हो? पूछते हैं बाबा। 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ। बस ये तो सहज है ना? तो आज बाबा हमें सहज युक्तियां दे रहे हैं, डायमंड बनने की, फरिश्ता स्वरूप की और ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाना है। ये 3 मुख्य प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, फिर बाबा हमें अनेक वरदान देते और हम अनुभव करें बाबा के वरदानी हाथ को। चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए औरों को बनाने वाले, सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले, माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर एक और वरदान बाबा हमें देते, सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। कैसे बनेंगे दिल तख्त नशीन? सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं। तो अंडरलाइन करना है, उनके पास माया आ नहीं सकती।
ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ। बाबा हमें ऑफर कर रहे हैं, इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। तो बाबा हमें सुखी बनने का रहस्य बता रहे हैं, अपने दिल पर ऑफर कर रहे हैं। फिर स्लोगन है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। तो क्या अभ्यास करना है? मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूं। कैसा हूं? जो बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। फिर शुभ विचार है, सफलता रूपी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय, साफ हृदय और पूर्ण उत्साह के साथ कदम बढ़ाते चलो। तो ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बनकर बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो। सच्चा डायमंड बनना भी है, देखना भी है, फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करना है। अच्छा, ओम शांति।